सो ही गाइस, फाइनली आ चुका है टॉम्ब ऑफ फॉलन ऑफ गॉड्स का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है। और इसके अंदर हमें काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे और कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी जो कि कम बैक करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि जब चेन नान आ चुका होता है वापस से सेनलान एकेडमी के अंदर, तो एल्डर्स ने उसको एक डेथ एबिस के बारे में बताया था। और साथ ही साथ यहाँ पर अपना नया लेवल ब्रेक थ्रू कर चुका होता है बेबी डोंग, जिसने आसमान से होने वाली 3 ट्रिबुलेशंस का सामना किया था, जिससे कि वो थोड़ा सा कमजोर हो गया था और अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन अब तभी अचानक से आसमान में डार्कनेस फैलने लगती है और कुछ डार्क क्लाउड्स भी आने लगते हैं, जिसको देखकर एकेडमी में खड़े हुए सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या होने लगा। बेबी डोंग भी इस बारे में सोच रहा था कि अब आखिर ये कौन सी मुसीबत आ गई है उसके लिए, क्योंकि आसमान में एक डेमोनिक आई ओपन हो जाती है जिससे निकल रही थी डेमोनिक एनर्जी, जिसको देखकर तो डीन्स भी शॉक रह गए थे। और जिन में उसको देखकर पहचान जाता है, वो कहने लगता है कि ये तो है जेडी की डेमोनिक पावर। और इसको देखकर चैंसी भी कहने लगती है कि ब्रदर, क्या ये लोग यहाँ पर हमारे बेबी डोंग के लिए आए हैं? जो बात सुनकर डीन बताती है कि हाँ, तुमने एकदम सही सोचा, ये जरूर से बेबी डोंग के निर्वाणा रियल में पहुंचने की वजह से यहाँ पर आया होगा। बेबी डोंग ने अपनी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया था कि उसने डेथ एबिस में मौजूद डेथ जेडी को भी जगा दिया। इसी वजह से चेनन बेबी डोंग से कहता है कि अब तुम्हें जल्द से जल्द रिकवर करना होगा, क्योंकि ये जो अटैक है वो तुम्हारे ऊपर ही होने के लिए आ रहा है, इसलिए तैयार हो जाओ। जिस मोमेंट पर अब तभी आसमान से एक काफी खतरनाक लेवल का अटैक भी समन होता है, जो कि बेबी डोंग से टकराने के लिए जा रहा था, तो वो भी अपनी एनर्जी का यूज करता है उस अटैक को रोकने के लिए। जिन दोनों की एक दूसरे के साथ में टकराने की वजह से यहाँ पर काफी खतरनाक लेवल की एनर्जी क्लैशिंग भी होने लगती है, जो देखने में तो काफी शानदार थी। लेकिन बेबी डोंग कमजोर पड़ चुका था, जिसकी वजह से उसके ऊपर इस एनर्जी का एक काफी खतरनाक अटैक भी हिट हो जाता है और वो इंजर्ड होते हुए काफी दूर जाके भी गिरता है। और अब तो बेबी डोंग इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो तो उठ भी नहीं पा रहा था फाइट करने के लिए, जिसको देखकर तो चेन्नान को भी उसकी चिंता होने लगती है। और वो ये कहता है कि हमारा बेबी डोंग उन 3 लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से कमजोर हो चुका है, इसी वजह से अब हमें ही कुछ करना होगा और उसको बचाना होगा। जो बात सुनकर तभी डीन चेन्नान से ये कहने लग जाते हैं कि मेरे ख्याल से तुम अभी कुछ ना ही करो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम अभी तक ठीक तरीके से जेडी के एग्जिस्टेंस को नहीं जानते, क्योंकि वो कोई नॉर्मल पावर नहीं है, बल्कि वो तो है एक डीमन गॉड। और हम जैसे मॉर्टल्स का उसके सामने जीतने के कोई भी चांसेस ही नहीं है। ना तो तुम उसके सामने टिक पाओगे और ना ही हम उसके सामने टिक पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर तुमने उसका सामना करने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी जान ही गंवानी पड़ेगी। जिस मोमेंट पर दोबारा से उस डेमोनिक पावर ने अब बेबी डोंग के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। जिन पावर्स के नीचे वो दब रहा था, वो उसकी बॉडी से एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से बेबी डोंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और वो चिल्ला भी रहा था, जिसकी आवाज को सुनकर चैन को भी बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बेबी डोंग जैसी अपने आप को उठाने की कोशिश करने लगता है तो यहाँ पर तो तबाही मचने लगती है, क्योंकि वो जो डेमोनिक पावर का प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिससे कि यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक डीमन गॉड की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। जिसको देखकर तो यहाँ पर काफी सारे डिसाइपल्स अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं कि कहीं उनकी जान खतरे में ना पड़ जाए। और चैंसी ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देख रही थी। जिस मोमेंट पर अब जैसे ही आसमान में देखती है, तो उसी मोमेंट पर अचानक से ही एक डेमोनिक हैंड समन होके अब नीचे आने लगा था, जो कि डेफिनेटली बेबी डोंग को मारने और उसको पकड़ने के लिए ही आ रहा होगा। और वो फाइनली जाकर गिर ही जाता है बेबी डोंग के ऊपर और उसको दबा लेता है। लेकिन उसी मोमेंट पर यहाँ पर एक करिश्मा होता है, क्योंकि उसके नीचे पहले से ही आ चुका था चेन्नान, जो कि अपने पावर्स का यूज करते हुए उस डेमोनिक हैंड का मुकाबला कर रहा था और उसको ऊपर धकेल रहा था। जो नजारा देखा तो बेबी डोंग भी शॉक रह जाता है, क्योंकि चेन्नान मुकाबला कर रहा था एक डीमन गॉड की पावर से। चेन्नान भी इस बात को जानता है कि उसका टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल
है, लेकिन वो फिर भी कहता है बेबी डोंग से कि चाहे हमारा दुश्मन कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिसको देखकर तो एल्डर्स भी डरने लगते हैं कि कहीं चेन्नन की जान ही खतरे में ना पड़ जाए। जहाँ पर चेन्नन के उसके साथ में टकराने की वजह से एक काफी खतरनाक लेवल का धमाका भी हुआ था, जिसकी वजह से अब तो चेन्नन भी कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उसने आखिरकार उस प्रेशर को रोक ही लिया था। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ पावर की शुरुआत थी, क्योंकि दोबारा से एक और अटैक समन होने लगा था। लेकिन ऐसा होने की वजह से अब चेन्नन के सामने तुरंत ही आ जाते हैं उसके तीनों ही डीन, जो कि उससे कहते हैं कि जब हमने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हें किसी भी हाल में बचाएंगे, तो फिर हम लोग ऐसे बैठकर तमाशा कैसे देख सकते हैं, वो भी अपने डिसाइपल को मरते हुए कैसे देख सकते हैं। जहाँ पर दूसरे डीन ये कहते हैं कि ओल्ड मैन यांग, तुम तो सच में बड़े ही नर्म दिल के निकले, मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसा करेंगे। तभी डीन कहने लग जाते हैं कि ये जो डीमन गॉड है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से हमें एक दूसरे की बातों में आकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जिस मोमेंट पर तभी उस डीमन गॉड से आवाज आती है कि जो भी हमारे सामने आएगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसको देखकर चेन्नन को याद आता है कि ऐसा ही कुछ हुआ था आज से 10,000 साल पहले। डीन कहते हैं कि तैयार हो जाओ, क्योंकि वो हमला होने वाला है, और इस बार डीमन गॉड अपने पावर्स को दुगना बल्कि तिगना करके अटैक करने वाला था, जिसकी वजह से ये अटैक भी देखने लायक होगा कि ये कितना ज्यादा खतरनाक लेवल का होता है। और जैसे ही वो हुआ था तो ये तीनों के तीनों डीन मिलकर अपनी अपनी एनर्जी का यूज करने लगते हैं उसको रोकने के लिए, जिनके बीच में एक काफी खतरनाक लेवल की एनर्जी क्लैशिंग होने लगती है। लेकिन ऐसा होने की वजह से अब तो शैनलान एकेडमी के अंदर तबाही भी मचने लगी थी, और ये भी देखने को मिल रहा था कि ये जो डीन है वो ज्यादा समय तक टिक ही नहीं पाएंगे। वो लोग डेफिनेटली अपनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से इंजर्ड भी होने वाले थे। चैन कहता है बेबी डोंग से कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जिस मोमेंट पर तो वे तीनों ही मॉन्स्टर्स के द्वारा बनाएगी वो शील्ड भी ब्रेक हो चुकी थी, जिसके ब्रेक होने की वजह से वो इंजर्ड हो जाते हैं, और अब वो पावर का प्रेशर सीधा साके पड़ने लगता है चैन के ऊपर, और वो भी इस अटैक को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी एनर्जी कम बची थी। बेबी डोंग अपनी आंखों के सामने अपने ही दोस्त को कमजोर होता हुआ बल्कि मरते हुए देख रहा था। चैन कहने लगता है कि जिस तरीके से मैंने पिछली बार अपनी उस मिस्टीरियस स्किल को यूज किया था, मैंने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया था और चेंजी की भी जान बचा ली थी। इसी वजह से वो कहता है कि अब मुझे दोबारा से उसी पावर का ही यूज करना होगा, अपने कल्टीवेशन को रिवर्स करना होगा, जिस काम को वो वाकई में यहाँ पर करने लगता है और अपने कल्टीवेशन को रिवर्स करने लगता है, जिसकी वजह से अब तो चैन की भी बॉडी के अंदर डेमनिक पावर्स आने लगती है। लेकिन अगर उसने पूरी तरीके से ऐसा किया तो उसकी जान खतरे में, तो क्या वो बच भी नहीं पाएगा। जो नजारा बेबी डोंग अपनी आंखों से देख रहा था, और वो सच्चाई के बारे में भी जानता है कि चैन के साथ में क्या हो जाएगा। चैन अपने मन में ही सोच रहा था कि मेरे पिता ने मुझसे ये कहा था कि मैं जैसे इस पावर को यूज करूंगा तो मेरा जो दुश्मन है वो मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, और वो कितने भी ज्यादा लेवल की स्ट्राइक को संभाल पाएगा, वो उसको काउंटर भी कर पाएगा। जिसको ऐसा करते हुए देखकर डीन कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पीछे हटना होगा वरना तुम मारे जाओगे। चैंसी भी रो रही होती है चैनन के लिए, लेकिन वो तो रुकने वाला नहीं था। वो लगातार ही अपने कल्टीवेशन को रिवर्स करते जा रहा था, और बेबी डोंग की यादों को भी याद करने लगता है कि उसने उसके साथ में क्या क्या किया, और वो अपनी पावर्स को लगातार बढ़ाते ही जा रहा था, जिसकी वजह से चैन वाकई में इस डीमन गॉड की पावर्स को भी पीछे धकेलने लगता है। लेकिन अब ज्यादा देर तक ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि एक धमाके के साथ में चैन पीछे धकल जाता है, जिस मोमेंट पर उस पावर का सामना करने के लिए अब जा चुका होता है बेबी डोंग। और चैन क्योंकि अभी पूरी तरीके से अपने कल्टीवेशन को रिवर्स नहीं कर पाया था, इसी वजह से उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो इंजर्ड भी काफी ज्यादा हो चुका था। जब उसकी आंख खुलती है और वो अपने सामने देखता है बेबी डोंग को, तो वो वहीं पर नीचे डला हुआ था, जिसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून भी निकल चुका था, जिसके पास में बैठी हुई चैंसी रो रही थी। और चैन ये नजारा देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि चैन ने उसे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी उसे बचा नहीं पाया। चैन अपने कदमों को आगे बढ़ाते
घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता दोस्त, तुम मुझे ऐसे छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकते। और वो उसकी यादों को याद कर रहा था कि भले ही चैन ने बेबी डोंग के साथ में अपना कम समय बिताया है, लेकिन जितना भी बताया वो उसका गोल्डन टाइम था। इसी वजह से वो उस मरते हुए बेबी डोंग से माफी मांग रहा था कि मुझे माफ कर दो, जिसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी, बस थोड़ी सी ही बोलने लायक एनर्जी बची थी। चैन कहता है कि दोस्तों तुम्हें किसी भी हाल में रहना होगा, तुम्हें खुद को होल्ड करके रखना होगा। मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मेडिसिन को लेकर बहुत ही जल्द आऊंगा और तुम्हें हील करूंगा। मैं तुम्हारे लिए रोस्टेड चिकन तो क्या, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी रोस्टेड चीजों को लेकर आऊंगा। बस तुम अपने आप को संभालो और जाने से रोको, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा होते हुए देख नहीं पाऊंगा। बेबी डोंग कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बस ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, क्या तुम मुझे लाकर दोगे। और बेबी डोंग के खत्म होने की वजह से वो जो डेथ हैबिट से आया हुआ डेथ जेडी था, उसने फाइनली अपने लिए बने हुए खतरे को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से वो डीमन गॉड की पावर भी यहाँ से गायब हो जाती है। चैन और चैंसी दोनों के दोनों रो रहे होते हैं बेबी डोंग के लिए, क्योंकि वो उनको छोड़कर जा चुका था। डीन्स को भी बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वो लोग भी चाहकर उसको बचा नहीं पाए। वहीं पर हम लोग वो लोगों को भी देख पाते हैं जो कि जैसे ही चैन के पास में जाने की कोशिश करती है तो उसका साथी उसे रोक लेता है। और चैन के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मेरा दोस्त मुझे छोड़कर क्यों चला गया, जिसके लिए तो साथ ही साथ चैंसी भी रो रही थी और कह रही थी कि बेबी डोंग तुम कहाँ चले गए। इस मोमेंट पर अब तभी फिर अचानक से ही बेबी डोंग की बॉडी यहाँ से डिसअपियर होने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी खत्म हो चुकी थी और उसकी जो बॉडी एनर्जी होती है वो स्पिरिचुअल पावर में बदलकर एक छोटे से एनर्जी बॉल में बदल जाती है और यहीं पर ही घूमने लगती है, क्योंकि ये बेबी डोंग की एनर्जी यहाँ पर किसी को चूज करने वाली थी। और वो एक्चुअली में चूज करता है चैंसी के हैंड को, क्योंकि उसने असल में चैंसी के हाथ के ऊपर बना दिया होता है एक डिवाइन बीस्ट का बॉडी प्रोटेक्शन। यानी कि अब जिस पूरी दुनिया की सबसे सेफ लड़की है वो है चैंसी, क्योंकि उसके पास में आ चुकी है डिवाइन बीस्ट की बॉडी प्रोटेक्शन, जिसके बारे में बताते हुए तभी डीन ये कहने लग जाते हैं कि अगर किसी दिन इसकी सोल रिस्टोर हो जाती है तो तुम लोग चैंसी के हाथ पर बने हुए स्लीपिंग गॉड ड्रैगन को दोबारा से भी बुला पाओगे। यानी कि बेबी डोंग लौट कर आएगा, अब वो ना जाने कब तक आएगा। चैंसी तभी चैन से कहने लग जाती है कि देखिए बिग ब्रदर, ये तो मेरे हाथ पर सो गया हमारा लिटिल ड्रैगन। चैन कहता है कि हाँ, अब ये हमेशा ही तुम्हारे साथ में रहेगा और तुम्हें हर एक मुसीबत से बचाएगा, और तुम्हारा भी शुक्रिया हमारे बेबी डोंग को बचाने के लिए। जिसकी वजह से तो चैंसी भी काफी खुश हो रही थी, क्योंकि उसने बेबी डोंग को जो बचा लिया था। चैन कहता है कि अभी हमने बेबी डोंग के प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है यहाँ पर ये सब कुछ क्या हुआ था, और जो डेथ जेडी यहाँ पर आया था वो जब अपने खतरे को खत्म करने के लिए इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो ये बात तो सच है कि जो कोई भी उसकी खोज में जाएगा वो जिंदा वापस तो नहीं आएगा। लेकिन चैन सिर्फ और सिर्फ ये खतरा इस वजह से उठाना चाहता है क्योंकि वो 10,000 साल पहले हुई घटना के बारे में जानना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ चैन इस बारे में भी सोच रहा था कि अगर वो वहां पर जाएगा और उसको कुछ हो जाएगा तो चैंसी की रक्षा इस जालिम दुनिया से कौन करेगा। इसी वजह से तभी फिर वो अपने तीनों ही डीन से ये कहने लग जाता है कि मैं आपसे कोई एक जरूरी बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं डेथ एबिस में जाऊंगा तो आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा मेरी चैंसी का। जो बात सुनकर एक डीन ये कहने लग जाते हैं कि क्या तुम वाकई में हमारे लॉर्ड के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से डीन तभी चैन से कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तीनों ही मिलकर चैंसी को अपनी खुद की ग्रैंड डॉटर के जैसे चाहेंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर एक डिसेबल आता है और वो डीन को बताता है कि यहाँ पर बाकी के सभी मास्टर्स भी आ चुके हैं, जिनके इंतजार में अब यहाँ पर चैन और सभी के सभी लोग भी खड़े हुए थे। जिस मोमेंट पर अब तभी हम लोगों को किसी एक कैरेक्टर को समन होते हुए दिखाया जाता है, और उसके समन होने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा था, क्योंकि वो होती है कि ब्यूटीफुल फीमेल कैरेक्टर जो कि होती है मेज, और उसके पास में एक मेज वाली स्टिक भी थी, जिसको देखकर तभी एक लड़की ये कहने लग जाती है कि ये तो वाकई में काफी गजब की फेंग जियांग टेक्निक है। वो जैसे ही नीचे आ जाती है तो वो इन लोगों से ये कहने लगती है कि मैं हूँ एलिस और मैं यहाँ पर आई हूँ मैजिक अकेडमी से, और वो शेनलाइन अकेडमी के तीनों ही डीन्स के सामने
अपना सर भी झुकाती है, जिसको देखकर तो चैन भी शॉक रह गया था, क्योंकि चैन ने उसे काफी छोटा देखा था। लेकिन अभी लड़की अपना कल्टीवेशन करते करते अपने आप को बना चुकी है एक 4th लेवल की मैजिशियन, जो कि काफी अच्छी बात होती है। और एलिस के यहाँ पर आ जाने के बाद तभी फिर अचानक से हम लोग यहाँ पर आते हुए देख पाते हैं एक काफी विशालकाय ड्रैगन को, जो कि अपने ऊपर कुछ कैरेक्टर्स को बिठा